ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फायदे एक दिल दहला देने वाली। नेहा प्रीति के पास ही बैठी रो रही थी, पर प्रीति उस समय शायद बेहोश हो गई थी। तभी नेहा ने सुना कि उसकी मम्मी के पास में रखा फ़ोन बज रहा है। नेहा ने तुरंत फ़ोन बाहर निकाला और उसको पता था कि शायद फ़ोन उसके पापा का होगा, इसलिए उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया और रोते हुए कहा, पापा कहाँ हो आप? दूसरी तरफ से संतोष ने कहा, नेहा कहाँ हो तुम लोग और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? नेहा ने फिर बताया, मम्मी इधर गिरी हुई है, मम्मी के सर पर चोट लग गई है, मम्मी नहीं उठ रही है, पापा पापा जल्दी आओ, मम्मी उठ नहीं रही है, पापा जल्दी आओ। लगातार नेहा रोते हुए संतोष को फ़ोन में बता रही थी। संतोष को यह तो पता नहीं था कि किस तरफ गए, पर कहाँ पर है। नेहा और प्रीति संतोष ने कई बार नेहा से पूछने की कोशिश करी, पर नेहा ने यही कहा, मम्मी यहाँ पर गिरी हुई है, मम्मी की चोट लगी हुई है, जल्दी आ जाओ। उसके बाद संतोष और उस स्कूल का गार्ड दोनों भागते हुए इधर उधर जा रहे थे। संतोष ने गार्ड को कहा कि तुम नीचे की तरफ जाओ और मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ। संतोष ऊपर राजपुर रोड की तरफ भाग रहा था और लगातार आवाज़ लगा रहा था, नेहा प्रीति, नेहा प्रीति, नेहा नेहा। तभी शायद नेहा ने अपने पापा की आवाज़ सुनी और वो भी वहीं से आवाज़ लगाने लगी, पापा पापा हम यहाँ पर है, पापा पापा हम यहाँ पर है। संतोष ने शायद नेहा को देख लिया था, क्योंकि सड़क पर ही प्रीति गिरी हुई थी और नेहा उसके पास ही थी। उसके बाद संतोष भागता हुआ उनके पास गया और उनसे कहा, क्या हुआ था और तुम लोग यहाँ कैसे हैं? नेहा ने कुछ नहीं बताया, बस वो रो रही थी। उसके बाद संतोष ने प्रीति को गोद में उठा लिया और उसी बेहोशी की हालत में लेकर स्कूल के पास ले गया। फिर संतोष ने प्रीति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो थोड़ी ही देर में प्रीति को होश आ गया और प्रीति होश में आते ही फिर रोने लगी और संतोष की तरफ देखते ही चिल्लाने लगी, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो, हमने क्या किया है, मत मारो हमें, छोड़ दो हमें, प्लीज़ 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 हमें छोड़ दो। संतोष ने फिर प्रीति को अपने सीने से चिपका लिया और चलते हुए कहा, क्या हो गया प्रीति, क्या कह रही हो तुम, मुझसे क्यों डर रही हो? लेकिन प्रीति की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे और प्रीति मानो संतोष से ही डर रही थी, पर संतोष उसे अपने से बिल्कुल दूर नहीं होने दे रहा था। उसको बाद बहुत कोशिश और समझाने के बाद प्रीति ने शायद समझ लिया कि हाँ यही उसका संतोष है, तो उसने जो भी अभी उसके साथ हुआ वो सारी बात संतोष और जो वहाँ गार्ड था उसको बता दी। ये सुनते ही संतोष के दो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि संतोष तो गार्ड के साथ रूम में ही था और उस रूम की चाबी ढूंढ रहा था। और चाबी ढूंढते ढूंढते जब बहुत देर हो गई और चाबी नहीं मिली तो उसने बाहर निकल कर देखा तो प्रीति और नेहा कहीं पर नहीं थे। संतोष ने बताया कि उसने सोचा कि शायद आसपास ही कहीं होंगे, पर ढूंढने के बाद जब नहीं मिले तो उसने फ़ोन किया और नेहा ने फ़ोन उठाया। तब जाकर पता चला कि तुम लोग वो इधर राजपुर रोड की तरफ थे और तुम्हारे सर में चोट लगी थी। ये देख मैं तुमको उठाकर यहाँ लेकर आ गया। लेकिन प्रीति ये समझ चुकी थी जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो बहुत खतरनाक और अविश्वसनीय था। तभी स्कूल के गार्ड ने कहा, सर रूम की चाबी तो नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गई और रात भी बहुत हो गई, यहाँ बाहर ऐसे रुकना भी ठीक नहीं, क्योंकि ना तो भाभी जी की और ना ही नेहा की तबीयत ठीक है, इसलिए आप वहीं चले जाओ। पर अब तो शायद बस भी मिलना मुश्किल है, इसलिए कोई टैक्सी या ऑटो करना पड़ेगा। फिर संतोष ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि रात में यहाँ बाहर रुकना भी सही नहीं है। फिर संतोष ने अपने मन में ही सोचने लगा, प्रीति की हालत भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उसके सिर में चोट लगी हुई है और वो फिर उस बंगले के जाने के नाम से और बेचैन न हो जाए, ये सब वो सोच रहा था। लेकिन फिर भी संतोष ने प्रीति से बात करने की कोशिश करी और कहा, प्रीति हमको अभी उस बंगले में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ रूम की चाबी भी नहीं मिल रही, सरकारी रूम है और उसका लॉक भी नहीं तोड़ा जा सकता, इस वजह से रात में अब यहाँ रुकना भी सही नहीं है। प्रीति ने संतोष की सारी बात सुनी और उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। ये लोग करते भी क्या, क्योंकि रात में यहाँ कहीं भी नहीं रुका जा सकता था, इसलिए बंगले में ही जाना सही समझा। उसके बाद संतोष ने आसपास में पता करके एक ऑटो ढूंढ लिया और तीनों ऑटो में बैठकर बंगले की तरफ चले गए। लगभग 10 या 15 मिनट में वो लोग उस बंगले पर भी पहुंच गए, लेकिन बंगले पर पहुंचते ही संतोष के होश उड़ गए, क्योंकि घर पर तो कोई नहीं था, तो लाइट किसने ऑन करी। प्रीति से पूछा,
क्या तुमने लाइट ऑफ करी थी क्या? लेकिन संतोष की राहत की सांस मिल गई, क्योंकि प्रीति ने कहा जाते समय उसने ही सारी लाइट ऑन कर दी थी। संतोष, प्रीति और उसकी छोटी सी बेटी नेहा फिर से उसी बंगले पर थे, जिस बंगले में आने से ही प्रीति के साथ अजीब अजीब से हादसे हो रहे थे। और यहाँ आते ही प्रीति को एक अजीब सा डर लगने लगा, क्योंकि संतोष उसे संभालता हुआ घर के अंदर ले गया और उसने कहा, प्रीति अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। हम जैसे तैसे आज की रात यहाँ बिता लेते हैं, कल हम कहीं और घर लेकर शिफ्ट हो जाएंगे। कल मैं बात करके स्कूल वाले रूम पर ही रुक जाएंगे, जब तक हमें शहर में कहीं और घर नहीं मिल जाता। प्रीति सब सुन रही थी, पर उसके मुंह से इस समय एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी नेहा, जो अभी तक ऑटो में बैठे सो रही थी, और यहाँ तक उसकी भी नींद खुल गई और वो घर पहुँचते ही संतोष का हाथ छुड़ाकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, पापा रुको, मैं रश्मि और प्रिया से मिलकर आ जाती हूँ। उनसे मुझसे बात करनी बहुत सारी, और उनको उनके खिलौने भी तो दूंगी, जो हम लेकर आए हैं। पर संतोष ने प्यार से नेहा को पकड़ा और कहा, बेटा हम थक गए और आप भी थक गए, इतनी दूर से घूम कर आए और मम्मी की चोट भी लगी, इसलिए अभी आराम कर लो, सो जाओ, कल सुबह दे देना, ठीक है? लेकिन वो ऊपर जाने के लिए जिद करने लगी। फिर संतोष के बार बार मना करने पर और डांटने पर भी नेहा बेड पर ही सो गई, और संतोष और प्रीति भी बिस्तर पर लेट गए, और लेटे लेटे दोनों को शायद नींद भी लग गई, और वैसे भी वो दोनों थके हुए थे। पर आधी रात में प्रीति की आंखें खुल गई और वो चौंकते हुए उठी, क्योंकि प्रीति को शायद महसूस हो रहा था कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है। उसने फिर उठकर देखा कि संतोष गहरी नींद में सो रहा है और नेहा भी सो रही है। फिर प्रीति ने सामने दीवार पर लगी घड़ी पर टाइम देखा तो 12:30 हो रहे थे। संतोष सो रहा था और प्रीति की आंखें खुल गई थी। अब प्रीति को नींद आना भी बहुत मुश्किल सा लग रहा था। वो प्रीति के दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि जो संतोष के स्कूल के पास सड़क पर वो संतोष का हाथ पकड़कर भाग रही थी, पर अचानक वो हाथ संतोष का ना होकर एक कटे सर वाली औरत का था। यह सब घटना घूम घूम के प्रीति के दिमाग में चल रही थी, पर प्रीति के दिल में एक ऐसी उम्मीद भी थी कि रात अब कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगी, फिर हम कहीं और रहेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। प्रीति ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कान में फिर से किसी ने फुसफुसाया और अब की बार आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दी, तुम यहाँ आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, क्योंकि नेहा अब हमारी फ्रेंड है, और अगर नेहा को तुमने हमसे अलग करने की कोशिश करी तो ये गलती तुम पर बहुत भारी पड़ेगी। नेहा हमारे साथ ही रहेगी, अब नेहा को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। ये सुनते ही एक झटके में प्रीति फिर उठकर बेड पर बैठ गई और रोते हुए हवा में ही बोलने लगी, हमने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, क्यों परेशान कर रहे हो हमें, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो। प्रीति की इतना ही बोलते ही उसी हवा में या फिर को उस बेडरूम के अंदर एक जानी पहचानी और डरावनी फिर वही हंसी की आवाज़ गूंजने लगी, जैसे मानो वो हंसने की आवाज़ प्रीति का मजाक उड़ा रही हो और उसको प्रीति को परेशान करने में शायद मज़ा आ रहा था। और हंसते हंसते वही आवाज़ अगले पल में रोने में बदल गई और रोते रोते बोली, अगर तुमने नेहा को हमसे अलग करने की गलती करी तो अंजाम बहुत भारी होगा। तुमने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। इतना बोलकर वो आवाज़ फिर शांत हो गई। उसके बाद प्रीति बेड पर बैठे बैठे ही रो रही थी और बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाले और हमें जो यहाँ फंसे हुए हैं यहाँ से बाहर निकालने में मदद करें। काफ़ी देर तक प्रीति बेड पर ही बैठी हुई थी, लेकिन अब उसे ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी ना कुछ। उसके बाद फिर वो चादर ओढ़ कर लेट गई। प्रीति को लेटे हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि उसने देखा नेहा अपने बेड से उतरी और वो सीधा रूम खोलकर बाहर निकल गई। प्रीति ने संतोष को ना जगाते हुए उठी और नेहा के पीछे पीछे जाने लगी। नेहा भागते हुए पहले फर्स्ट फ्लोर, फिर सीढ़ी से ही भागते हुए सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर में चली गई। नेहा लगातार भाग रही थी और तीसरे फ्लोर पर पहुंचते ही उसने माया पर एक कमरे का दरवाज़ा खोला और उस कमरे में नेहा ने अपने आप को बंद कर लिया। और प्रीति नेहा को पीछे पीछे भागते आ रही थी और उसने देखा नेहा ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया और प्रीति उस कमरे के पास में पहुंचते ही बाहर से नेहा को आवाज़ लगाने लगी, नेहा
नेहा दरवाज़ा खोलो, नेहा नेहा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। प्रीति लगातार नेहा को आवाज़ लगा रही थी और दरवाजे को पीट रही थी, लेकिन नेहा को शायद इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अंदर से नेहा का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। प्रीति रोते हुए दरवाज़ा पीट ही रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि प्रीति के इतना आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने के बावजूद नेहा को सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। प्रीति पागलों की तरह अपने हाथ पैर जमीन पर पटक रही थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी अगले ही पल एकदम से उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप ही हल्का हल्का सा खुलने लगा और प्रीति अपनी नज़र गड़ाए दरवाजे को देख रही थी। और कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खुला वैसे ही प्रीति कमरे में जाने को हुई। तभी उसे ऐसा लगा किसी ने प्रीति के दोनों पैर पकड़ लिए और प्रीति के पैरों से उसे कमरे में खींच लिया और कोई उसे घसीटते हुए खींच रहा था कि पर तभी उसने प्रीति को एक झटके में उस कमरे के अंदर पटक दिया और दरवाज़ा अपने आप कमरे का बंद हो गया। कमरे में तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में भी प्रीति को साफ साफ दिख रहा था कि उस बंगले में वो कट्टे सर वाली औरत खड़ी थी और उसके पास ही ये कट्टे सर वाले उसके 2 बच्चे खड़े थे जो प्रीति को कई बार दिखे थे। प्रीति घबराई हुई तो बहुत थी, लेकिन उसे वहां से उठकर भागने की जैसे ही कोशिश करी, तभी एकदम से प्रीति को पीछे से किसी ने हवा में ही उठा लिया और पंखे के पास ले जाकर एक झटके में ही जमीन पर छोड़ दिया। प्रीति बड़ी जोर से फर्श पर गिरी और बड़ी जोर से उसकी चीख निकली। प्रीति दर्द से करा रही थी, लेकिन तभी प्रीति की नजर ऊपर छत पर पड़ी तो उसकी चीख इतनी तेज निकली मानो प्रीति की जान में ही निकल गई हो, मानो प्रीति की जान ही निकल गई हो, क्योंकि उसने देखा छत पर पंखे के बराबर में नेहा चिपकी हुई थी और नेहा का सर कटा हुआ था और नेहा का सर पंखे पर रखा हुआ घूम रहा था। और तभी नेहा को उसी कटे सर से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। यह सब देख प्रीति अपने काबू में नहीं आ रही थी और वो जोर जोर से रो रही थी और तड़प रही थी, क्योंकि उसके सामने ही उसकी बेटी की ऐसी हालत अब उनसे देखी नहीं जा रही थी। प्रीति जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी नेहा को, आखिर क्यों मारा मेरी नेहा को? तुम लोगों ने क्या किया था मेरी नेहा ने? क्या बिगाड़ा था तुम लोगों का? यही तुमने क्या किया? तुमने क्यों मार दिया हमारी नेहा को? प्रीति जोर जोर से रोते हुए बोल रही थी, लेकिन पंखे पर जो नेहा का कटा हुआ सर घूम रहा था उस सर से आवाज़ आने लगी। पहले तो हंसने की आवाज़ें आ रही थी, पर अब नेहा का कटा हुआ सर बोल रहा था, मम्मी बताया तो था रश्मि और प्रिया मेरी फ्रेंड है, अब मैं इनके पास आ गई हूँ और अब हम सब एक साथ रहेंगे, मुझे मारा नहीं है। रश्मि और प्रिया ने मुझे अपने साथ मिला लिया, अब हम उन सबको मार देंगे जो यहाँ पर आएगा। ये सब देखकर अब प्रीति के मुंह से शब्द भी जल्दी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उसी की बेटी उसके सामने 2 टुकड़े में थी। उसका धड़ अलग था और सर अलग पंखे पर रखा हुआ बोल रहा था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी नेहा का कटा हुआ सर फिर जोर जोर से हंसने लगा और बोल रहा था, अब हम सबको मार देंगे जो इस बंगले में आ गया, सबको मार देंगे, क्योंकि ये बंगला रश्मि और प्रिया लोगों का है और अब मैं भी इनके साथ ही हूँ। इतना बोलते ही नेहा का सर एकदम से आकर प्रीति के ऊपर गिरा और प्रीति के हल्क से एक बहुत जोरदार चीख निकली और तभी प्रीति की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो तो अभी भी अपने बेड पर ही लेटी हुई है और तभी उसके चीखने की वजह से संतोष की आंखें खुल गई और संतोष ने उठते ही प्रीति से कहा, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से चीखी क्यों? क्या हो गया? इसके बाद प्रीति ने रोते हुए संतोष से कहा, नेहा कहाँ है? फिर संतोष ने कहा, अरे ये तुम्हारे बगल में ही तो लेटी है। प्रीति ने जैसे नेहा को देखा तो उसको अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और प्रीति नेहा को अपने सीने से चिपकाकर ऐसे रो रही थी जैसे वो नेहा से बड़े दिनों के बाद मिली हो। उसके बाद संतोष ने प्रीति से कहा, क्या हो गया प्रीति? फिर प्रीति ने जो सपना देखा था वो सब संतोष को बता दिया। उसके बाद संतोष ने प्रीति के सर पर हाथ फेरते हुए, प्रीति तुम ये सब बातों को सोचना बंद कर दो, ये सब बातें तुम अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। ये रात जो आज बिता लो, कल हम किसी भी हालत में दूसरा घर ढूंढ लेंगे, फिर वहां जाकर रहेंगे। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अभी बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ। उसके बाद प्रीति चादर ओढ़कर लेट गई, लेकिन वो भगवान से लाख लाख शुक्र मना रही थी कि वो बस एक सपना ही था जो उसने देखा था, पर उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वो सपना देखा था। लेकिन जो भी था, चलो कम से कम वो सपना तो था।
इस बात को उसे थोड़ा सुकून था। और अभी प्रीति को लेटे हुए लगभग अभी 5 से 10 मिनट ही हुए होंगे, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आने लगी। और इस बार आवाज़ थोड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी और वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो किसी औरत की आवाज़ बोल रही थी, जो अभी तुमने सपने में देखा वो हकीकत में हो जाएगा अगर तुमने इस बंगला अपनी मर्जी से छोड़ने की कोशिश करी और नेहा को हम लोगों से अलग करने की कोशिश करी। ये आवाज़ सुनते ही प्रीति फिर उठकर बैठ गई और उसने संतोष को कहा, संतोष तुमने कुछ सुना? फिर संतोष ने कहा, क्या सुना, कैसी बातें कर रही हो? फिर प्रीति ने कहा, अभी जो आवाज़ आई थी। फिर संतोष ने कहा, मुझे तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर प्रीति ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार तो आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। लेकिन संतोष ने प्रीति को कहा, अरे ये कोई वहम है तुम्हारा, क्योंकि मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी और अब तुम सो जाओ, कल सुबह ही बात करेंगे। उसके बाद प्रीति फिर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसके दिमाग में बस यही घूम रहा था कि एक तो वो पूरा भयानक सपना और दूसरा वो जो उसको अभी आवाज़ आई थी। ये सब बातें उसके दिमाग में ही चल रही थी कि काश हम यहाँ आए ही नहीं होते तो कितना अच्छा होता। शैरो